भारतीय सेना को मिला है सूरत में बना 21वें K9 वर्ज टैंक। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस टैंक को दिखाई है हरी झंडी। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने व्रज टैंक की आरती उतारी है, यानी कि पूजा अर्चना वहां पर की गई। सीएम ने व्रज टैंक का पारंपरिक पूजा अर्चना करके स्वागत किया। पूरी दुनिया में L&T कंपनी ने देश का गौरव बढ़ाया है, ये कहा है सीएम विजय रूपाणी ने, यानी कि लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने गौरव बढ़ाया है, ये कहा है सीएम विजय रूपाणी ने। भारतीय सेना को मिला है सूरत में 21वें K9 का टैंक। और बलवंत बराई हमारे संवाददाता सूरत से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलवंत, ये एक बड़ा तोहफा मिला है और आज पारंपरिक तरीके से पूजा पाठ करके इसे हमारे देश में बाड़े में शामिल कर लिया जाएगा। बलवंत जी तो मैं बता दूं, सूरत में आज L&T कंपनी, लार्सन एंड टुब्रो का L&T का जो कंपनी है, वहां पे तो अपना फोटो तो बलवंत वराई से हमारा संपर्क टूट गया है और दोबारा से हम कोशिश करेंगे एक बार और कि उनसे संपर्क हो सके। तो भारतीय सेना को आपको बता दें, भारतीय सेना को ये तोहफा दिया गया। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस टैंक को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने व्रज टैंक की आरती भी उतारी और साथ ही साथ सीएम ने व्रज टैंक का पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना किया। और अगली खबर भोपाल से, महिला जन जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई। सीएम शिवराज ने जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। महिला सुरक्षा के लिए चलाया गया जन जागरूकता अभियान। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया कर्मियों से भी अपील की है कि बेटियों को बचाने में आगे आए और उनकी सहायता करें। सीएम बेटियों महिलाओं पर हाथ डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्होंने कहा है। बेटियों के विवाह की उम्र 21 साल करने का प्रस्ताव दिया गया है। केंद्र सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखा जाएगा कि लड़कियों की उम्र की विवाह की उम्र 21 साल की जाए। सम्मान के लिए एक विशेष अभियान सम्मान चलाने का फैसला किया है। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के बीच यद्यपि महिलाओं के प्रति अपराधों की संख्या 15% कम हुई है और गृह मंत्रालय ने जो अभियान चलाया उसके कारण हम बेटियों को वापस भी ला पाए ढूंढ के, लेकिन अभी भी कई बेटियों को ढूंढा जाना शेष है। तो एक तो उस स्तर पर हमारा अभियान चलेगा, बेटी कहीं भी हो हम लेके आएंगे, विशेष अभियान। लेकिन उसके साथ साथ समाज को जागरूक करने का अभियान भी, सम्मान के लिए एक विशेष अभियान। और ज्ञानेंद्र द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से। तो ज्ञानेंद्र, महिला सुरक्षा को लेकर के जो उनकी जागरूकता, जो महिलाओं के से संबंधित तमाम मामलों को लेकर के, ज्ञानेंद्र, आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम बातें की। उन्होंने मीडिया कर्मियों से भी अपील की कि महिलाओं के सम्मान को लेकर के हमेशा सजग रहें। ज्ञानेंद्र जी, मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मिंटो हाल में प्रदेश स्तरीय महिला जन जागरूकता अभियान का सम्मान का शुभारंभ किया है। अभियान के मुख्य उद्देश्य महिला अपराध से उन्मूलन में समाज की सक्रिय भागीदारी सुरक्षित करना है एवं महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए समाज में सम्मानजनक अनुकूलन वातावरण तैयार करना है। साथ ही मुख्यमंत्री ने ये कहा कि 26 जनवरी को ग्राम सभा में महिला सुरक्षा गान का वाचन किया जाएगा। अभियान में सभी संबंधित विभागों के समन्वय स्थापित कर सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए सुरक्षित वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया जाएगा। जी ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से ये भी कहा गया है कि लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने का भी प्रस्ताव रखा जाएगा, केंद्र सरकार के सामने रखेंगे विवाह की उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव सीएम शिवराज सिंह चौहान। जी, मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया कर्मियों से भी यह अपील की है कि बेटियों को बचाने में आगे आए और उनकी सहायता करें। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि बेटियों और महिलाओं पर हाथ डालने वालों को मध्य प्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि चली बेटियों के विवाह के लिए उम्र में 21 साल का जो केंद्र सरकार के सामने उन्होंने विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रखेंगे।
आप हमारे साथ बने रहिए ज्ञानेंद्र, आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे और रुक कर लेंगे अब हम अगली खबर का, जो कि भोपाल से यानी कि मध्य प्रदेश से ही है। और आपको बता दें अगली खबर भोपाल से, जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान है। बंगाल में ममता तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, ये कहना है नरोत्तम मिश्रा का। ममता के सांसद माता सीता के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, ये बहुसंख्यक हिंदू समाज का अपमान है। तड़का के पक्ष का कोई व्यक्ति होगा तो वो ऐसी ही टिप्पणी करेगा। कोरोना वैक्सीन पर बोले हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जनता की सुरक्षा के लिए पीएम मोदी कोशिश कर रहे हैं, वो अनुकरणीय है। 120 देश हमारी वैक्सीन की डिमांड कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा का ये कहना है कि तमाम देश भी अब वैक्सीन की डिमांड कर रहे हैं जो कि भारत में बनी है। वैज्ञानिकों को बधाई, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई। आम जनता के, आम जन के जीवन की जिस तरह से प्रधानमंत्री जी चिंता कर रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं, वो अपने आप में अनुकरणीय है। एक पक्ष ये है और दूसरा पक्ष वो है जो वैक्सीन के बारे में भ्रम फैला रहा है और भ्रम के माध्यम से भय फैला रहा है। क्या वैज्ञानिकों का जो 8 महीने से अपने घर नहीं गए और वैक्सीन तैयार की, उस वैक्सीन की विश्वसनीयता और वैज्ञानिक की योग्यता इस बात से प्रमाणित हो जाती है कि 120 से अधिक देशों उसी की डिमांड कर रहे हैं। जब भी राष्ट्र के सम्मान की बात आती है तब ये विपक्षी लोग उसको धूल दूसरित करने की कोशिश करते हैं। सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की या एयर स्ट्राइक तो सेना पे सवाल उठा दिए, चुनाव हार गए तो ईवीएम पे सवाल उठा दिए, केस हार गए तो न्यायालय पे सवाल उठा दिए। आज हमारे वैज्ञानिकों ने राष्ट्र का गर्व ऊंचा माथा किया है तो वैज्ञानिकों पे सवाल उठा दिए। और ज्ञानेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र, आज जिस तरीके से बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, ये कहा है नरोत्तम मिश्रा ने, और साथ ही साथ बंगाल की सरकार के ऊपर यानी कि ममता बनर्जी के ऊपर भी निशाना साधा है। ज्ञानेंद्र जी, मैं आपको बता दूं, गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का सीधे बंगाल दौरे से वापस लौटे हैं। उन्होंने यह बयान दिया है, बंगाल में ममता तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। ममता के सांसद मां सीताराम के बारे में उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये बहुसंख्यक हिंदू समाज का अपमान है। तड़का के पक्ष में कोई भी व्यक्ति होगा तो उन पर टिप्पणी करेगा। जी, साथ ही साथ उन्होंने जनता की सुरक्षा के लिए भी कहा है और 100 और वैक्सीन को लेकर के भी उन्होंने तमाम बातें कही हैं कि न केवल देश में, अब भारत में बनी, भारत में विकसित हुई वैक्सीन को तमाम अन्य देश भी अब उसकी मांग कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि भारत, इससे पता चलता है कि इस प्रतिस्पर्धा में जो वैक्सीन बनाने की प्रतिस्पर्धा थी उसमें नंबर 1 पे है और भारत के द्वारा अभी वैक्सीन बनाई जा रही, न केवल देशवासियों को दी जाएगी बल्कि अन्य देशों को भी मुहैया कराई जाएगी। ज्ञानेंद्र जी, मैं आपको बता दूं, कोरोना वैक्सीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी राज्यों में मुख्यमंत्रियों से चर्चा होने वाली है। जनता के बीच सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री जैसी कोशिश कर रहे हैं वो अनुकरणीय है। दूसरा पक्ष ये है कि जो वैक्सीन की आड़ में की ओर भ्रम फैलाया जा रहा है, 120 देश, भारत की ये जो बनी वैक्सीन है, 120 देश हमारी वैक्सीन की डिमांड कर रहे हैं। जब भी राष्ट्र के सम्मान की बात आती है तब ये विपक्षी लोग इसको दूषित करने का प्रयास करते हैं। ऐसी धूर्तता कांग्रेस को कहाँ से आती है? सीधा मुख्य जो है नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री ने, जी ज्ञानेंद्र, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज करते हुए ये बात कही। जी ज्ञानेंद्र, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र हमारे साथ बने हुए थे तमाम जानकारी देते हुए कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में आज नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री और जेल मंत्री, उन्होंने तमाम बयान दिए हैं।
और वहीं मध्य प्रदेश शासन के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मल्हारगढ़ मंडल के ग्राम पंचायत बरखेड़ा देव में 12,85,000 रुपए से निर्मित नवीन पंचायत का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री देवड़ा ने ग्वालियर के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं, किसानों और नौजवानों के साथ धोखा किया है और सरकार में बैठ गए हैं। मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा कि वो अन्याय के खिलाफ नाराज हुए। उन्होंने कमलनाथ जी से कहा कि आपके चुनाव में हमने भी प्रचार किया और लोगों को आश्वासन दिया, आपने वादा लेकिन पूरा नहीं किया। योजना का लोकार्पण किया जा रहा है, साथ ही बाउंड्री वॉल का झूठ बोल करके कमलनाथ जी ने सरकार बनाई, किसानों को धोखा दिया, नौजवानों को धोखा दिया, महिलाओं को समूह के नाम पर धोखा दिया। इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी नाराज हुए और उन्होंने कांग्रेस को लात मार करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उनके साथ 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया और आज और अगली खबर मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर और दिमाग को विकसित करने के लिए खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे देश में खेलों को उतनी ही प्राथमिकता नहीं मिलती जितनी शिक्षा को दी जाती है। जिस तरह दिमाग का सही विकास होने के लिए शिक्षा जरूरी है, उसी तरह शारीरिक विकास के लिए खेल महत्वपूर्ण है। और अगली खबर सतना से, कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल हुआ है। कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर से जिला मुख्यालय किया कूच किया है। कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। केंद्र सरकार की गलत नीति से देश भर के किसान परेशान हैं। किसान परेशान होकर के आत्महत्या करने को मजबूर हो गए। कृषि कानून के खिलाफ सैकड़ों कांग्रेसी नेता ट्रैक्टर और 4 पहिया वाहनों से सतना जिला मुख्यालय के लिए रवाना हुए हैं। इस दौरान पूरे शहर में जाम के हालात पैदा हो गए हैं और राहगीरों और वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। हल्ला बोल प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीति की वजह से देश भर के किसान परेशान होकर के आत्महत्या करने को मजबूर हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। जो केंद्र सरकार ने 3 बिल पास किए कृषि के संबंध में, हमारे तीनों बिल किसानों के विरोध में, किसान उसका विरोध कर रहे हैं। हमारे किसान भाई चाहे राजस्थान के हों, चाहे हरियाणा के हों, चाहे पंजाब के हों, आज 45-46 दिन हो गया वहाँ पर डटे हैं। बहुत कार्यक्रम के तहत आज हमारे सबके परम सम्माननीय राहुल भैया जी के नेतृत्व में हल्ला बोल रैली किसानों ने आयोजित की है। हम सब कांग्रेस मैदान में आज जो किसानों के साथ अध्यादेश 3 को पारित हुए हैं, आज ये मोदी सरकार जिस तरह से किसानों के साथ भ्रष्टाचार पर अड़ी हुई है, जिस तरह से हमारा किसान आज देश का परेशान है, हम उसके सम्मान में कांग्रेस मैदान में हम रैली लेके राहुल भैया श्रीमानी राहुल के नेतृत्व पे हमारे श्रीमानी ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमानी हमारे विधायक जी। और अगली खबर मध्य प्रदेश के सतना से है, जहां अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए चित्रकूट सतना में महाअभियान की शुरुआत की गई है। चित्रकूट की प्राचीन पूर्वी मुखारविंद मंदिर के सानिध्य में आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में सभा का आयोजन किया गया और रैली निकालकर एवरेस्ट विजेता रत्नेश पांडे ने संपर्क किया। महाअभियान की शुरुआत की गई। 15 जनवरी से शुरू होकर 25 फरवरी तक चलने वाली यात्रा के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में घूम करके संपर्क करते हुए राम मंदिर निर्माण के लिए धन एकत्रित किया जाएगा और धन इकट्ठा कर राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट को सौंपा जाएगा। इसमें हम पूरा मध्य प्रदेश कवर करेंगे। इसमें हमारा प्रयास है कि हम किस तरीके से अधिक युवाओं को हम इस राम मंदिर निर्माण कार्य में हम जोड़ सकें। और इस तरीके से मंदिर का कार्यक्रम तो हो ही रहा है, लेकिन हम जो देख रहे हैं किस तरीके से हर व्यक्ति के मन के मंदिर में भी भगवान श्री राम विराजे और खासतौर से ये युवा पीढ़ी इस बात को ध्यान रखें कि हाँ, कहीं ना कहीं हम जीवन के जिस भी मुकाम पे है, जो भी हमें हासिल होता है, वो हमारे माता पिता, हमारे परिवार, उन सबका कहीं ना कहीं सर्वोदय और उन सभी का आशीर्वाद, इसके साथ में प्रभु की परमपिता परमेश्वर। और वहीं मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बड़ा हादसा हुआ है। सोन नदी में नाव पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया है। 2 अभी भी लापता। मरने वालों में 2 नाबालिग बच्चे और 1 महिला है। मौके पर बचाव कार्य अभी भी जारी है।
और अगली खबर है ग्वालियर से। ऑनलाइन ठगी के 2 मामलों का खुलासा हुआ है। पुलिस ने लोगों के ठगे हुए रुपए वापस कराए हैं। लोगों ने पुलिसकर्मियों को माला पहना करके उनका अभिवादन किया है। बेहतर कार्य करने पर लोगों ने पुलिसकर्मियों को सराहा भी है। 4 जनवरी करीब 4 बजे करीब एक फ़ोन आया था आसाम वाला, पिंटो राय के नाम से उसकी सिम थी। मैंने वो पता किया। उसने कहा कि मैं आपका रिश्तेदार बोल रहा हूँ, जिया जी बोल रहा हूँ, और मेरे को 25,000 रुपये किसी से लेना है, वो आप अपने अकाउंट में आएंगे और आप मुझे अकाउंट में दे देना। फिर उसने कहा कि आपके पे फ़ोन पे मैसेज आएगा तो आप उसे क्लिक कर देना, फिर 20,000 रुपये मैं आपकी तरफ कर रहा हूँ। तो मैं सिस्टम ज़्यादा जानता नहीं हूँ मोबाइल के, तो मैंने उसके पेटीएम पे 20,000 रुपये करे तो उसने पिन मांगा, पिन से मैंने क्लिक किए तो मेरे को 4 जनवरी को 4 बजे के समथिंग और 4:15 के बीच में मेरे 20,000 रुपये माइनस हो गए। एक दिन में लगभग 2 ठगी के प्रकरणों में खुलासा किया गया है और इसमें खुशकिस्मती उनकी आवेदकों की ये रही कि उनका पैसा वापस करवाया गया और ये क्राइम ब्रांच की सतर्कता की वजह से हो सका है। एक आवेदक सुधीर दीक्षित ने बताया था कि उनको UPI उनका हैक करके, अकाउंट हैक करके किसी ने 1 लाख रुपये निकाल लिए हैं, जैसी शिकायत प्राप्त हुई तो पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया। तो हमारे क्राइम ब्रांच में पदस्थ साइबर में जो सब इंस्पेक्टर धर्मेश शर्मा ने बड़ी तत्परतापूर्वक उनके अकाउंट को लॉक करके और उनका पैसा वापस करवा दिया। इसी प्रकार से एक आवेदक राकेश कुमार सक्सेना जी, जो हमारे लेखापाल के पद से रिटायर हुए थे AG ऑफिस। और अगली खबर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से है, जहां पर रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह लगातार अपने जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से रूबरू हो रहे हैं। इसी दौरान आज विधायक ने सीतारामपुर पाट का सपरिवार दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से समस्याओं के बारे में जाना और उनसे रूबरू हुए। लोगों ने अपनी समस्याओं को बताते हुए पानी, बिजली जैसी समस्याओं की मांग रखी। साथ ही युवा वर्गों के रोजगार के लिए भी बात कही गई, जिस पर विधायक बृहस्पति सिंह ने ग्राम वासियों को आश्वासन दिया है और कहा जल्द से जल्द पेयजल की व्यवस्था कराई जाएगी और रोजगार को लेकर के उपाय ढूंढने के प्रयास किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में हालात ये हो गए हैं, इनकी थोड़ा भी इंसानियत हो, दम हो। अभी IBC 24 के डिबेट में मैंने कहा भी था, इनके नेताओं को सभी लगातार बातें हुई, सदन में भी हम लोगों ने कहा, पूरा देश का किसान जहां दिल्ली को घेर के बैठा हुआ है कि MSP दर पे सिर्फ खरीदी हो। आप जिनके जहां उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, जहां बिहार में इनकी सरकार है, जहां मध्य प्रदेश सरकार है, 10 से 12 रुपये किसान वहाँ के धान बेचने को मजबूर हुए, विवश हैं। वहाँ हम छत्तीसगढ़ में बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारा यहाँ 2500 रुपये क्विंटल धान